एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का एक वीडियो पहले से बना के डाल दिया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैंने इस तरह से डिटेल दी है कि आप लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ हमारे नए भाई ऐसे होंगे जिनको चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए उनके लिए मैं लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से वीडियो पर बने रहें और देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो पहले ट्रेन की चाल पूछिए, पहले रेलगाड़ी की चाल पूछिए। दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं है, मैं पहले से बता चुका हूँ, स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ट्रेन है T1 और T2, यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 6:7 दिया है। तो दोस्तों, टाइम का रेशियो 7:6 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि दूसरी रेलगाड़ी यदि 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो ये आ गई 91 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। दोस्तों, ये दूसरे ट्रेन की चाल आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर केवल चाल का ही मामला दिया है। देखो, मैंने ये जानबूझकर आपके लिए लिख दिया है कि टाइम का रेशियो 7:6 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ये चाल की है, इसलिए मैं टाइम के बराबर नहीं कर सकता, यानी मैंने इसको एक्सेसरी रूप में लिख दिया है। आप इसे हटा सकते हो। यहाँ पर देखिए 91 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी गई है, तो दूसरे ट्रेन की चाल यहाँ 7 दी गई है, तो 7 वाली वैल्यू दोस्तों 91 हो जाएगी। यानी कि 7 से जब आप 91 को काटेंगे तो 1 बराबर आपका 13 आ जाएगा। 7 बराबर 91 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, तो 1 बराबर आ जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 6 बराबर 78 किलोमीटर प्रति घंटे आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का है। आप क्वेश्चन का शॉर्ट वगैरह बहुत अच्छे से लेते रहे। दिया है 3 कारों की चालों का अनुपात दिया है, यहाँ पर 2:3:4 दिया है। ये 3 कारों की चालों का अनुपात है दोस्तों, यानी स्पीड का रेशियो है। और इन्होंने कहा एक ही दूरी को तय करने में इनके लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, आप इधर से देख लीजिए। जब स्पीड का रेशियो 2:3 होता है तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाता है। दोस्तों, रीजन ये होता है, जब 2 चालें होती हैं तो आप जस्ट उनको ऐसे ही पलट सकते हो, लेकिन जब 3 चालें हो तो उसका 1/, करना पड़ता है। और वैसे यहाँ भी 1/, ही किया है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट रूप से दिखेगा नहीं। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ टाइम का रेशियो 3:2 आया, मैं लाना अगर चाहूँ तो स्पीड का रेशियो 2:3 है, टाइम का रेशियो 3:2 आएगा, लेकिन कैसे? टाइम का रेशियो 1/, होगा, इसका उल्टा होता है, तो 1/3 है। 1/2 1/3 इसका उल्टा हो गया। 2-3 का एलसीएम दोस्तों 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ 2-3 6 और 3 दूना 6। तो दोस्तों देखिए वही आ चुका कि नहीं। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है कि जब आप 2 चालों को आप ऐसे ही पलट दें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब चालें 3 होती है तो आपको 1/, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं स्पीड का रेशियो 2-3-4 लिख दूं तो टाइम का रेशियो 4-3-2 लिख दूं, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सवाल आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, टाइम का रेशियो में 1/2, 1/3 और 1/4 कर सकता हूँ। अब 2-3-4 का दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। 2-3-4 का एलसीएम दोस्तों हमारा 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए, तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये दोस्तों टाइम का रेशियो हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत जल्दी से शॉर्ट वगैरह लेते रहें, कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करते रहें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके का है, बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि एक व्यक्ति है ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और b से a तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो आपसे औसत चाल पूछा गया है। तो दोस्तों, औसत चाल बराबर यहाँ पर 2xy/x + y हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये करते हैं, आखिर ये क्यों ऐसा होगा, आखिर इसकी क्या डिटेल है, 2xy/x + y क्यों होगा, किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं आज आपको बता देता हूँ, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय होता है, कुल लगा
समय होता है। तो दोस्तों बात यहाँ पर करते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों बनता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट आपका तभी लगेगा जब आने और जाने की दूरी बराबर हो। देखिए दोस्तों, यहाँ ए से बी तक कोई जाता है और बी से ए तक कोई लौट के आता है, तो श्योर है उसकी चालों का उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है दोनों जगह पे। तो आपका 2xy बटे x प्लस वाई लग जाएगा। वैसे औसत चाल का फार्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट ही नहीं है केवल, ये इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों बनता है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल दे देता हूँ आखिर ये किस तरह से ये बना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय आखिर कितने लेवल का क्वेश्चन बनाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएगा, ध्यान देना दोस्तों। कभी कभी आपके सवाल में दूरी और समय दिया होगा, तो दोस्तों जब दूरी और समय दे दे तो आप दूरी को जोड़ दीजिएगा, समय को नीचे रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 1, कभी कभी आपको केवल चालें देगा, केवल चालें देगा। जब वो केवल चालें देगा तो आपसे समान दूरी की बात कहेगा, समान दूरी की। तो आप वहां पर क्या करिएगा, जब केवल चालें देगा और समान दूरी की बात करेगा तो उन्हीं चालों का एलसीएम लेकर के आप एक अपनी तरफ से इमेजिनेशन के तौर पे दूरी मान लीजिएगा, फिर उस दूरी को जोड़ लीजिएगा और यहाँ पर चालें देगा और उसी दूरी से जब आप चालों से डिवाइड कराएंगे तो समय निकल आएगा, कुल समय आप जोड़ देना। दोस्तों तीसरे लेवल का क्वेश्चन देखिएगा, आपके सवाल में दूरी और चाल दे देगा, दूरी और चाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले में दूरी और समय देगा, दूसरे में केवल चालें देगा, समान दूरी की बात करेगा, और तीसरे लेवल पर दूरी और चाल देगा। तो आप क्या करना, दूरी को जोड़ देना, ऊपर दूरी को सब प्लस कर देना और नीचे दूरी बटे चाल लिख देना, क्योंकि दूरी बटे चाल आपको समय लाएगा। जितनी बार दूरियां दी हो उतनी बार चाल देंगे, आपको डिवाइड करा देना, उसके बाद सबको प्लस कर देना, यानी ऊपर दूरी प्लस कर देना, नीचे दूरी बटे चाल लिखना जो समय ला देगा आपका, और दूरी बटे समय कुल दूरी और कुल बटे समय बन जाएगा और आपका ये क्वेश्चन तीसरा भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप समान दूरी के लिए 2xy बटे x प्लस वाई का प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आगे समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा होगा वो व्यक्ति हैं ए और बी एक निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। अब दूसरे व्यक्ति को 36 मिनट कम लगते हैं, या पहले व्यक्ति को अगर कहेंगे देखो जिसकी चाल स्लो है उसको 36 मिनट अधिक लगेंगे और दूसरे को 36 मिनट कम लगेंगे, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग एक को 36 मिनट अधिक लगे क्योंकि दोस्तों इसकी चाल स्लो है। तो हमने आपको कल बताया था, इसके पहले वीडियो में बता दिया था, आज से पहले जो वीडियो पड़ा हुआ है, कि स्पीड का रेशियो आप लिख लेना 9-10 क्योंकि ये चालें हैं, तो टाइम का रेशियो आप लिख लेंगे 10-9। यहाँ टाइम में बेटा डिफरेंस 1 का है और सवाल में 36 मिनट का डिफरेंस है। 1 बराबर 36 मिनट, तो 9 से गुणा करा देंगे, 4 54 और 9 त्रिक 27, 27 5 32, और यहाँ पर 36 दाम का 360 मिनट। ये दोस्तों मिनट की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर मामला जो है वो मिनट का दिया हुआ है। तो अब सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये ऊपर 9 किलोमीटर प्रति घंटे था, तो 9 के हिसाब से 360 मिनट में चली गई दूरी। तो दोस्तों 360 बटे 60, क्योंकि मिनट जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे में होती है तो आपका समय घंटे में होना चाहिए, तो ये कटिंग हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 4 54। तो दोस्तों आपका आंसर 54 किलोमीटर। अगर आप इस साइड से निकालना चाहते हैं तो 10 आपकी स्पीड है और 324 मिनट है, बटे आप 60 डाल दीजिएगा, 00 यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यहाँ भी 54 किलोमीटर। तो दोनों तरफ से ये सवाल आपका आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। दूरी के लिए स्पेशली एक शॉर्टकट इसमें लगता है, आप उस शॉर्टकट का प्रयोग करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है S1 S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू टी होता है, ये डिस्टेंस बराबर फार्मूला बनता है। S1 S2 मतलब दोस्तों स्पीड है 9, दूसरी स्पीड है 10 और इसका डिफरेंस है 1,
टी है आपका 36 मिनट, और जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे में होती है तो आपकी स्पीड वो समय होना चाहिए घंटे में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाता है। ये 6×60 हो जाता है, 6×36 होता है, 10×10 खत्म हो जाता है ना, 6×54 किलोमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। बाकी इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके भी, आप एलसीएम के तरीके भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एलसीएम के तरीके से भी हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में कभी भी यहाँ पर देखिएगा, जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी है, तो और 36 मिनट इन्होंने बताया है अधिक लगे हुए हैं, 36 मिनट इन्होंने बताया अधिक लगे हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, 9×10 का एलसीएम ले लीजिए 90, तो 9×10 और 10×9 90। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 9 के हिसाब से 90 किलोमीटर चलने में 10 घंटे लगे और यहाँ पर 9 घंटे लगे। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, इस व्यक्ति को 1 घंटे ज़्यादा लगा, यानी 60 मिनट ज़्यादा लगा है। और दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए दूरी 90 किलोमीटर है और ये 60 मिनट ज़्यादा लगा। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि जो इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को बाय एलसीएम लगाते हैं, एलसीएम मान के लगाते हैं, तो इस बात का मतलब होता है उस सवाल को हम अपना स्वयं सोच के लगा रहे हैं। जब हम किसी सवाल को स्वयं एक थिंक करके लगाएंगे तो श्योर है उसका आंसर मेरी ही तरीके आएगा, जिसे हमें सवाल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 60 मिनट ज़्यादा लग रहा है इसको ए को, लेकिन सवाल में 36 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब इसको छोड़ते हैं, कब ऐसा लग रहा है 60 मिनट ज़्यादा? जब दूरी 90 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें 60 मिनट ज़्यादा लग रहा है, सवाल में कितना लग रहा है? 36 मिनट ज़्यादा। तो हमें 60 को 36 करना है। तो दोस्तों एक नियम होता है, जिसको जो बनाना होता है उससे गुणा कर देते हैं और जस्ट जो चीज़ लिखी होती है उसी से भाग कर देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इस क्वेश्चन को 60 से 60 खत्म। इस सवाल को सवाल के रूप में ढालने के लिए हमने 36/60 से गुणा किया है, तो यहाँ पर भी हमको 36/60 से गुणा करना ही पड़ेगा। 0 0 6 36। फिर से देखिए हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया ना, 54 किलोमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत स्पीड में बताने की कोशिश की है। सवालों में आपकी बहुत अच्छे से स्पीड होनी चाहिए और इसी लेवल पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मैं बिल्कुल फालतू की नो बकवास करते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन पे कमांड करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन अच्छे समझिएगा और एक एक सवाल लगाइएगा और अपने द्वारा जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका इंटेंशन है एक जॉब पाने का, जिस वैकेंसी में फॉर्म डालने का, आप अपने उस रास्ते में थोड़ी सी रफ्तार लाने की कोशिश करें। आपने इतनी देर हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत अच्छे से वीडियो को देखते रहें।